साथियों, जय किसान, सबको राम राम। बहुत महत्वपूर्ण लाइव में आपके साथ जुड़े हैं। इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और हरियाणा का बजट पेश हुआ है। बजट की एक एक बारीकी, हालांकि हमने दिन में बयान भी दिए, मीडिया से भी बातचीत की। व्यस्त होने के कारण हम इसका ऑपरेशन हमने समय मिलने पर अभी शाम को ऑपरेशन करना इसका शुरू किया और इस बजट का कंप्लीट ऑपरेशन हमने किया है और वो सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा बजट के बारे में। और खास करके हम किसानों, नौजवानों की बात को, जो बजट में किसानों के लिए, खेती के लिए, गांव के लिए और जो नौजवानों के रोजगार की जो बात है, उस पे हम जरूर बात करेंगे। पुनः सभी साथियों से अपील है, इसको शेयर जरूर करें और अपनी राय भी, बजट से संबंधित कोई आपका सवाल और कोई जानकारी है उसको भी कमेंट में लिखें और सभी साथी एक बार जुड़े। बहुत महत्वपूर्ण लाइव ये आपके बीच में है। और साथियों, आज जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, क्योंकि वित्त विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लगभग 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। और इस बजट को मुख्यमंत्री और सरकार ये कह रहे हैं कि ये मनोहर बजट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कहीं आपका कोई सवाल और कोई जानकारी है उसको कमेंट में लिख दो और इसको शेयर जरूर करो। 10 मिनट का समय मैं सभी साथियों से चाहूंगा। और साथियों, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये मनोहर बजट है, पूरी सरकार कह रही है मनोहर बजट है, जबकि हम कह रहे हैं ये केवल और केवल हरियाणा का नाश करने वाला बजट है। और आप यकीन मानिएगा, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, इतना नकली, इतना घटिया बजट कभी पेश नहीं हुआ। पहले मोदी सरकार का बजट आया, आपने देखा कि कैसे वो देश विरोधी बजट, किसान विरोधी बजट, मजदूर विरोधी बजट, महिला विरोधी बजट उन्होंने पेश किया। कुछ लोगों को केंद्रित करके, अडानी अंबानियों को फायदा देने के लिए, कॉरपोरेट्स को फायदा देने के लिए उन्होंने बजट पेश किया और किसान को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को दरकिनार कर दिया, गांवों को दरकिनार कर दिया। उसी प्रकार से जो आज मनोहर लाल खट्टर जी का बजट है, उसमें किसी वर्ग को राहत नहीं दी गई, सब वर्गों को दरकिनार किया गया है। और केवल चुनाव को ध्यान में रख करके और कुछ चुनिंदा लोगों को ध्यान में रख करके बजट पेश किया। साथियों, इसको शेयर जरूर कर दो और इसको शेयर टू ग्रुप, ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक, जो इस बजट की कहते हैं ना, ये केवल पैकिंग अच्छी है, इसके अंदर सामान कुछ नहीं है। हरियाणा का बजट आज इसी तरह का है और वो सारे हम आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे, सारी बात आपको समझ में भी आएंगी। और साथियों, ये कह सकते हैं ये जो हरियाणा का बजट है, ये हरियाणा विरोधी बजट है। ये बजट भी नौजवानों का विरोधी है, किसानों का विरोधी है, मजदूरों का विरोधी है। ये केवल और केवल आंकड़ों का खेल है। जैसे मदारी खेल दिखाता है, उसके पिटारे में कुछ नहीं होता, खेल खत्म हो जाता है और वो लोगों को जो लेना होता है वो ले भी लेता है। उसी प्रकार से ये मदारी का पिटारा है। मोदी जी और खट्टर जी के बजट में कोई ज्यादा फर्क नहीं, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। और साथियों, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, अब मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ एक एक बात आपको बताऊंगा। सरकार ने कहा कि 11.6% हमने, यानी कि ये बजट पेश हुआ 2023 और 24 का, जो 22 और 23 का जो बजट था, यानी कि पिछला जो बजट था, सरकार ने कहा कि उसके मुकाबले बजट को 11.6%
बढ़ाया गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है साथियों, बढ़ोतरी आप इसमें कह सकते हैं मात्र 3.63, क्योंकि 35,220 करोड़ रुपए, 35,220 करोड़ रुपए जो हरियाणा का कर्जा है उसकी अदायगी में निकल जाएगा। और अब की बार 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हरियाणा का लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा भी हो जाएगा, जो हरियाणा बनने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है। इतना ही कर्जा तो पिछली सरकारों ने लिया है, इतना ही कर्जा 7-8 साल में केंद्र में मोदी सरकार ने और हरियाणा में गठबंधन सरकार ने लिया है। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि हमने 11% बजट को बढ़ा दिया। इस लाइव को शेयर जरूर करें साथियों। इसके अलावा साथियों, बजट में कटौती की गई है, और किन किन में कटौती की गई है वो आप देख लो। खेती और किसानी में पिछले साल के मुकाबले 11% की कटौती है। ग्रामीण विकास में 38% की कटौती है। शिक्षा, पिछले साल का जो बजट था उसमें कुल बजट का 11.22% एजुकेशन के लिए था, अब की बार उसको घटा करके 10.97% कर दिया। इसी प्रकार से सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर के लिए पिछले साल 6.82% था, अब की बार 6.79% कर दिया। हेल्थ में 4.75% पिछले साल का था, अब की बार घटा करके 4.74% कर दिया। सामाजिक सेवा पिछली बार 6.66 यानी कि 6.66% था, अब की बार घटा करके उसको 5.30% कर दिया। और खेती में 11% की कटौती और ग्रामीण विकास में 38% की कटौती सरकार ने करी है। अब साथियों हम आ जाते हैं, एक जो और बजट में इन्होंने गुणगान किया कि हमने बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए बढ़ा दी। दुष्यंत चौटाला इस सरकार में बैठे 5100 रुपए का वादा करके जनता के वोट लिए थे। आज सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, केवल जो है 250 रुपए की बढ़ोतरी करके वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, जबकि लाखों बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने काट दी। ये वो सरकार है, चाहे तो पजामा पहन लो और चाहे उसका सिर पर मंडासा मार लो, लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट के 250 रुपए का लॉलीपॉप दिया है सरकार। इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है। साथियों एक बड़ी बात और है, बजट में 1000 बसें प्राइवेट किलोमीटर की शामिल की जाएंगी रोडवेज के बेड़े में। आप ये मान के चलिए कि हरियाणा रोडवेज जो हरियाणा की शान है वो अब शान नहीं रहने वाली, वो अब निजीकरण की तरफ बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों के बारे में कि हमारे मुद्दे क्या क्या थे, हम सरकार से क्या क्या उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे, पहली उम्मीद जो सरकार से हमारी उम्मीद थी, 5-7 हमारी बड़ी मांगे थी। सरकार ने एक बड़ी बात इसमें और कही, 45,000 करोड़ आंकड़ों का खेल, यानी कि सरकार कह रही है कि 45,000 करोड़ का प्रावधान हमने किसानों के लिए किया, वो तो फसल खरीद के लिए है। किसान फसल दे रहा, आप पैसे दे रहे हो, उसमें आपका क्या एहसान है? मतलब ये आंकड़ों की जो जादूगरी है। हमारी जो मांग थी साथियों, गौशाला की बात इन्होंने की, 40 से लेके 400 करोड़ रुपए कर दिए, ना काफी है वो, इसमें कोई पेट नहीं भरने वाला। लेकिन हमारे मुद्दे क्या थे? पहला हमारा मुद्दा था आवारा पशुओं से पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। दिन भर काम करो, रात को उसके बच्चे आवारा पशुओं की रुखाड़ी करो। सरकार ने आवारा पशुओं के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। साथियों आप जिस भी सड़क पे हरियाणा में जाते हैं, आपको सैकड़ों एकड़ और पूरे प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन के ऊपर जल भरा हुआ है। आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, निकासी की व्यवस्था नहीं की। सरकार ने अब एक झुंझुना पकड़ाया है कि हम 25,000 एकड़ जमीन से हरियाणा में पानी की निकासी करेंगे। लाखों एकड़ जमीन फसल नहीं हो रही है कई सालों से,
मुआवजा नहीं दे रहे हैं और बजट में केवल एक लॉलीपॉप, कुछ नहीं है उसमें। बिजली बिलों की माफी उम्मीद कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, बल्कि बिजली के रेट अब और बेहताशा बढ़ाए जाएंगे। राज्य के जो खुद के कर्जे हैं, जो सोसाइटी हैं, जो जिन बैंकों में किसान कर्जवान है, जो राज्य सरकार के अधीन है, उसके लिए कुछ नहीं किया, कोई किसान की कर्जा माफी नहीं हुई। दूसरी बात, किसान की आय दुगनी, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं, केवल और केवल चुनावी वादा। इसमें साथियों कह रहे हैं कि पशु मोबाइल चिकित्सक इकाइयां चलाएंगे, वैन चलाएंगे। ये तो भाजपा वाले हैं ना, नाम बदलने में, योजना लॉन्च करने में। इसके अलावा सरकार ने कहा हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है हरियाणा का चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय, उसमें स्टाफ नहीं है, उसमें स्टाफ नहीं है कोई। अब उसमें रिसर्च का ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, मैन पावर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, उसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं। किसान का डेवलपमेंट कैसे होगा? कृषि विभाग में नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं, एडीओ नहीं है। आप कैसे जो है किसान को, आप किसान की हिमायत कर सकते हैं? आप कह सकते हैं हम किसानों की हिमायती हैं, कोई उसमें नौकरियों का, यानी कि एचएयू में स्टाफ तक नहीं है। प्राकृतिक खेती का झुंझुना, लगभग 400 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया है, वो केवल झुंझुना है। प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, किसानों को यूरिया डीएपी नहीं मिल रही है, किसान लाइन में लगा हुआ है, यूरिया डीएपी के लिए किसान रो रहा है। कोई बजट में कह रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करें, मृदा मिट्टी जांच, मिट्टी से संबंधित हम बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, बजट में कह रहे हैं जोर देंगे, लेकिन कितना देंगे, कितना बजट है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सब कुछ अंधेरे में। किसान के तो आज के बजट में किसान के तो जड़े पे नमक नहीं मिर्च छिड़की है इस सरकार ने, किसान के सारे सपनों पे पानी फेर दिया। कोई जो है गन्ने के मूल्य की बढ़ोतरी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। हम किस किस की बात करें? सरकार कह रही है ड्रोन के लिए 500 नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन के ऊपर सब्सिडी की घोषणा केंद्र की सरकार ने की, हरियाणा सरकार ने तो एक नए पैसे की भी घोषणा नहीं की। साथियों इसको शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, शेयर टू ग्रुप करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइव है। इसके अलावा साथियों ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे। अरे किसान को पानी नहीं मिल रहा, किसान को बिजली नहीं मिल रही, किसान को यूरिया डीएपी नहीं मिल रही, तुम कह रहे हो 45,000 करोड़ का प्रावधान कर दिया। अरे भाई वो तो किसान ने अपनी फसल दी, जबकि पूरी फसल की एमएसपी पे खरीद भी नहीं हो रही है, किसान को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है, तो उस पे वाहवाही क्यों लूट रही है सरकार? साथियों ये पूरे तरीके से किसान को इस बजट से बिल्कुल दूर रखा गया है, बिल्कुल दूर। बजट में कटौती कर दी, जरूरत थी बढ़ाने की, और सरकार कह रही है हम किसान हितैषी हैं। जेपी दलाल कह रहे हम किसान हितैषी हैं। ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, गांव के खिलाफ बजट है। अब आ जाओ नौजवानों के लिए 65,000 रोजगार देंगे। कैसे देंगे बताइएगा मुख्यमंत्री जी? कौशल रोजगार निगम से देंगे। 1 साल से पुलिस की भर्ती लटकी हुई है, भ्रष्टाचार सामने है, पेपर लीक सामने है, एक पेपर नहीं है जो लीक ना होता हो। लूट रहे हैं फार्मों के नाम पे, पुलिस वाले 1 साल से वेट कर रहे हैं। आज जुर्माना लगा है, 2 लाख का लगा होगा एचएसएससी के कार्य प्रणाली के ऊपर, वो लूट का अड्डा बन गई। 65 पहले मनोहर लाल, ये अपना मैनिफेस्टो उठा के देख ले बीजेपी वाले और जेजेपी वाले, 2 लाख नौकरी हर साल देंगे। आज तक टोटल 2 साल नहीं दिए, 8 साल से सत्ता में बैठे। इसके अलावा अब 65,000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं। 65,000 सरकारी दोगे या कौशल रोजगार निगम में दोगे? बता दो। ठेका प्रथा, निजीकरण, कौशल रोजगार निगम में जो है वहां रेवड़ियां बट रही हैं। ये सारे प्रावधान बजट, ये बजट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये मुख्यमंत्री खट्टर जी की भाषा है।
65,000 वो कौशल रोजगार निगम के तहत जो नौकरियां दी जाएंगी उनको भी वो सरकारी बता रहे हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा की बात करें, पूरे हरियाणा ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय घटी है। अगर हम जीडीपी की बात करें और विकास दर की हम बात करें, उसके अलावा सबसे असुरक्षित प्रदेश भी हरियाणा बन चुका। महिला सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी सरकार ने तय कर लिया कि हमें तो हरियाणा के खिलाफ काम करना, हमें तो उद्योगपतियों के लिए काम करना, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो खट्टर सरकार हो। और इसको आंकड़ों की बाजीगरी करके और हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। अगर एक भी जिसको वो मनोहर बजट बता रहे हैं और हम जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों के मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि का सबसे ज्यादा नुकसान किया है इस कार्यकाल में, किसानों का सबसे ज्यादा नाश हुआ है हरियाणा में। साथियों, इसको शेयर जरूर करें। कोई बजट में किसानों की बर्बाद फसलों के लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं, जल भराव के लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान जो है आवारा पशुओं के लिए नहीं किया गया, कोई प्रावधान किसानों को अलग अलग तरह की सुविधाएं देने के लिए किया गया, फसल खरीद का आकार बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई किसान की जो फसल है उसका जो कच्चा माल है उसकी मार्केटिंग के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, मंडियों के डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है क्योंकि मंडियां बंद करनी है, मंडियां खत्म करनी है। ये सारे आंकड़े हमारे सामने हैं, चाहे वो बागवानी का किसान हो, पशुपालन का किसान हो, चाहे वो खेती फलों का फूलों का किसान हो, उनके लिए प्रावधान कुछ नहीं है। नौजवानों के लिए केवल लॉलीपॉप दिया गया। इसलिए हम कह रहे हैं साथियों, इसको शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर लाइव में लिखें और इस बजट की पोल सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जरूर खोलने का काम करें। यह केवल चुनावी बजट है, इससे घटिया बजट हो नहीं सकता हरियाणा का आज तक का। और जो खट्टर सरकार बड़ी बड़ी बात कह रही है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर के जवाब दे दे, समय स्थान तय कर ले। आज के बजट को देख करके पढ़ करके सुन करके मन बड़ा दुखी है और विचलित भी है कि हरियाणा को किस दिशा में ये लोग ले जा रहे हैं। इन्होंने बात करी है साथियों, इन्होंने एक दो और जो बातें करी है वो मैं आपके बीच में मैंने जरूर वो पॉइंट लिखे थे। इन्होंने कहा रिसोर्स सेंटर खोलेंगे, रिसोर्स सेंटर। हम मुख्यमंत्री को और कृषि मंत्री जेपी दलाल को कहना चाह रहे, पुराने रिसोर्स स्टाफ सेंटर में तो स्टाफ नहीं है, तुम नए रिसोर्स सेंटर खोलने की बात कर रहे हो। अगर आप कोई संस्था बना रहे हो, पूरे देश की शान है हरियाणा की एचएयू, हिसार की एचएयू, उसके लिए तुम्हारे पास बजट नहीं है, उसमें स्टाफ नहीं है जो किसान को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। तुम रिसोर्स सेंटर की बात कर रहे हो। हमारे लोहारू विधानसभा में बागवानी की एक संस्था जो है वो वहां गिगड़ाऊ गांव में खोली गई है, एक खरकड़ी में खोली जा रही है, केवल जमीन हड़पने का। इंडो इजराइल पद्धति से बागवानी की खेती होगी, जमीन हड़पना। नए रिसोर्स सेंटर, ये लॉलीपॉप है प्राकृतिक खेती, नए रिसोर्स सेंटर। और साथियों, एक और बात मैं आपको बताऊं, आजकल ये बड़ा मोटा अनाज कर रहे हैं, जबकि बाजरे पे एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। बाजरे से ज्यादा मोटा अनाज क्या है? हरियाणा में अच्छा उत्पादन बाजरे का है। हमारे गांव के बगल में एक गांव पड़ता है गोकलपुरा, वो मेरी ससुराल भी है, वहां ब्याह भी रखा हूं मैं। वहां पे इन्होंने पोषक अनाज केंद्र की स्थापना करी है। जैसे मैंने बताया ना, एक गिगड़ाऊ में, एक जो है खरकड़ी में, एक जगह 100 एकड़ जमीन हड़पली पंचायत की, एक जगह 150 एकड़ जमीन हड़पली पंचायत की। और उसी प्रकार से गोकलपुरा में पोषक अनाज केंद्र मैं आपको दिखाऊंगा, वहां का लाइव बहुत जल्दी हम करने वाले हैं, पत्रकारों को बुला करके वीडियो भी हम डालेंगे। 2023 की घोषणा की कि वो मोटे अनाज के विकास के लिए है, तो उसमें जो है इन्होंने
जैसे अभी ये कह रहे हैं ना, प्राकृतिक खेती 20,000 एकड़ में करने का लक्ष्य रखा है। 6,000 एकड़ में हम जो है दिखाएंगे किसानों को कैसे प्राकृतिक खेती हो सकती है। इस तरह के मतलब इन्होंने ड्रामेबाजी, आपको पता है ये नाम बदलने में, योजना चलाने में, कोई अंत्योदय योजना, कोई उज्ज्वला योजना, कोई अग्निवीर योजना, ठीक है, पता नहीं कहां से ये नाम लेकर के आते हैं। सारे देश और हरियाणा को इन्होंने बेच खाया, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी, और सबसे ज्यादा नाश किया दुष्यंत चौटाला और ने। इनसे बड़ा तो गद्दार कोई हो नहीं सकता। तो साथियों 2023 का इन्होंने लक्ष्य रखा पोषक अनाज केंद्र का, ना वहां 4 दीवारी निकली है केवल। ऐसा ही हाल गिगड़ाऊ का है, ऐसा ही हाल वो सिंगाणी इसका खरकड़ी बावनवाड़ी का है, माफी चाहता हूं मैं। और ये पोषक अनाज केंद्र जो बना रहे हैं गोकुलपुरा में, वही हाल गोकुलपुरा का है। 4 दीवारी निकली है, 2023 में चालू करेंगे। 2023 चल रहा है, ना कोई स्टाफ, ना कोई कमरा, ना कुछ और। सैकड़ों एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया। केवल सारी बात हवा में हो रही है। साथियों हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था हरियाणा के किसानों का, जो लगातार हम मांग करते हैं। एक तो किसानों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए 60 साल से ऊपर का जो किसान हो, और दूसरा जो ये कोई साथी कमेंट में लिख के बताए, जो आजकल ये इलाज का जो सेंटर की तरफ से जो कौन सा कार्ड जारी कर रहे हैं, मेरे दिमाग से अभी उतर रहा है। एक हमने बात ये की, एक बार कमेंट में जरूर कोई साथी लिख दे कि एक तो 5,000 रुपए किसानों को मासिक पेंशन दी जाए, उसके ऊपर बजट में चुप। और किसान के इलाज की फ्री व्यवस्था होनी चाहिए। किसान को, पूरे परिवार को फ्री चिकित्सा मिले, ऐसा प्रावधान जो है हो। आजकल ये कार्ड बना के भेज रहे, भाई कोई भाई एक बार बता दे, कार्ड बना करके भेज रहे हैं फैमिली आईडी के नाम पे। हरियाणा को इतना तंग कर रखा है, बीपीएल काट दिए, पेंशन काट दी, आयुष्मान कार्ड। संदीप भाई का बहुत धन्यवाद। तो साथियों 2 हमारी बड़ी मांगे थी, किसान को 5,000 रुपए मासिक पेंशन दो। सरकार से 2-3 बार वार्ता हुई कि इस पे हम विचार भी कर रहे हैं। आज बजट में 0/0 भारतीय किसान यूनियन की वार्ता हुई। दूसरा हमने मांग रखी थी कि आयुष्मान कार्ड में किसान को शामिल किया जाए। इस देश का वो अन्नदाता है, उसके बच्चे बॉर्डरों पे खड़े हैं, उसके बच्चे खेल के मैदान में खड़े हैं, वो खुद 24 घंटे अपने हाथ गड़ा करके और देश का पेट भरता है, अन्नदाता है। बीमार होने पर उसको कम से कम इलाज तो दे दो। वो देवता है इस धरती का। ना आयुष्मान योजना में किसान को शामिल किया, ना पेंशन पे कोई बात हुई। बाकी बातें मैंने आपको बताई दी। अपने कर्जे मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री जी का आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा, हमने सोशल मीडिया पे भी डाला था। पहली ही मीटिंग में पहला ही काम देश के किसानों का कर्जा माफी का करूंगा। तो साथियों इस वीडियो को शेयर करें, इस बजट की पूरी पोल खोलें, और कोई आपका सवाल हो, कोई सुझाव हो, उसको कमेंट में लिखें। सभी साथी जुड़े, उसके लिए सबका धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।